सिर्फ 10 मिनट और 10 अर्थमेटिक के सम्स। अर्थमेटिक वीक है ना, एक बार इन सेशंस को करके देखिए, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रांग होंगे और जो एग्जैक्ट एग्जाम अप्रोच है ना वो आपको पता लगेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डे 1 में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, बहुत कम बच्चों ने उसका आंसर किया, तो मेक श्योर करिए कि जो भी सेशंस हो रहे हैं उसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूं उसका होमवर्क का आंसर आप लोग जरूर करें, ठीक है, ताकि इंगेजमेंट बनी रहे और इन सेशंस को हम कंटिन्यू कर पाए। जो आपके 1 आवर 2 आवर के लेक्चर होते हैं ये बहुत अच्छे सेशन है आपके टाइम सेविंग के लिए भी, और दूसरा आप कुछ अच्छा सीख के जाओगे बिल्कुल क्वालिटी टाइम में। तो चलो स्टार्ट करेंगे। एंड जितने भी बच्चे आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क के लिए इस साल प्रिपेयर करें, उन सबके लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है क्वेश्चन, क्योंकि अभी आरबीआई असिस्टेंट भी है एंड यू ऑल नो कंपटीशन जो है वो है अर्थमेटिक में, तो क्यों उसको वीक रखना, चलो स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। चल बिल्कुल इजी अप्रोच से सीखेंगे। आज का जो सेशन है इसमें आपको यही बताना है कि किस क्वेश्चन की अप्रोच आपको बेस्ट लगी, ठीक है। और जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करते हो या मॉक में समटाइम्स देखते हो बहुत लेंदी मेथड्स होते हैं, तो आज आप रियल देखोगे कि रियल एग्जाम में हमें कैसे उन्हें करना होता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम CISI, एक नाम है नटचथिरा, इन्वेस्ट 3000 in a simple interest scheme at the rate of 22% per annum for X year. After X year, she received total amount. तो प्रिंसिपल है 3000, ठीक है, और अमाउंट कितना रिसीव कर रही है 4980, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितना दिख रहा है 1980। SIPRT by 100, प्रिंसिपल है 3000, R 22% एंड हमारा जो टाइम दिया है वो X है, ठीक। नाउ 2 0 से ये खत्म करो, 1 0 से ये गया कितना 66 टाइम्स, ये गया आपका 3 टाइम्स, दैट इज X की वैल्यू 3 ईयर, राइट। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। इसके बाद बोला है नंदिनी इन्वेस्ट 8000 इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 8000 करिए CI पे 20%, तो CI पे है 20% रेट है और कितने साल के लिए है X ईयर्स के लिए, ओके, एंड X की वैल्यू 3 ईयर है ना। हम क्या कर सकते हैं, अपना रेशियो से जा सकते हैं, 20% की वैल्यू 1/5, मतलब 5 पर 1 का इंटरेस्ट मिला होगा तो प्रिंसिपल 6 हुआ होगा, ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए हमें इनका क्यूब करना पड़ेगा, दैट इज 125 प्रिंसिपल से 216 आपका अमाउंट हुआ होगा, और इनका डिफरेंस इज CI, मतलब CI कितना है, दोनों का डिफरेंस 91 यूनिट। नाउ प्रिंसिपल आपके पास है 125 यूनिट, इसकी वैल्यू ये रही, मैंने आपको बताया था 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1000 देता है, बट 8 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो, ये 1000 हुआ, इससे ये खत्म, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64। हमें चाहिए क्या, CI चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नंदिनी, दैट इज 91 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 91 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू इतना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इसको अभी हमें सॉल्व करना है, इससे 90 + 1 कर दो, तो 0 9 चौक 36, 9 6 54, 3 57, फिर 1 दैट इज 64 ऐड करिए, 4 6 6 12 5 8 2 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? तो तरीके भी समझो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल मैंने अप किया है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को करने का तरीका समझो, ठीक है, और प्रीलिम्स टू मेंस कवर करो। विष्णु एंड अनु स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट दिस मंथ, ठीक है, तो विष्णु है और अनु है, इन्होंने स्टार्ट किया X + 500 के साथ, ठीक है, और इन्होंने X - 1000 के साथ। नाउ आगे बोला है आफ्टर 1 ईयर विष्णु विड्रॉ, तो इसने 1 साल बाद निकाल लिया, 1500 रुपए निकाल लिया, तो इसमें से 1500 रुपए अगर 500 में -1500 करोगे तो X - 1000 रिमेनिंग बचेगा कि नहीं भाई, X + 500 था इसके पास पहले से, 1500 इसने निकाल लिया, दैट इज इतना बचा, ठीक। अनु विड्रॉ, तो इसके बाद अनु ने क्या किया, X - 1000 पहले से था और इन्होंने 500 निकाल लिया, राइट। अगर इन्होंने 500 निकाल लिया तो अब इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा यहाँ पर X - 1500 इंटू 1, ठीक। नाउ अब मेरे पास पता है कि ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड है, इनके प्रॉफिट के रेशियो में जाएगा, तो इस केस में X + X 2X हुआ, क्योंकि इंटू 1 ये आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहा है, राइट, और एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, तो 1 साल यहाँ भी था 1 यहाँ, तो 1 का कोई फर्क नहीं, 2X, और ये हो गया माइनस का 500, ठीक। अपॉन में अगर मैं विष्णु और अनु के प्रॉफिट को देखूं, अनु का कितना है 2X एंड दिस इज -15 और 10 माइनस का 2500, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखो, आपसे बोला है विष्णु का प्रॉफिट है 12000, ऊपर आ गया, ठीक है, नीचे आ गया अनु का टोटल प्रॉफिट, मेरे पास बिजनेस में इतना दिया, तो 12000 माइनस करोगे ये 800 हुआ, 10 में से 2 गया 8, दैट इज 8800 हो गया, रिमेनिंग वन दैट इज अनु का। नाउ 2 0 यहां से खत्म करो, 8 से काटा, 8 एकम 8 5 40। नाउ अभी हमारे पास ये दोनों सेम है,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लो लगा दे, क्या होगा, एक बार इन दोनों को ऐड करो तो 2x 2x 4x हुआ, और इन दोनों को ऐड किया 3000 हुआ। फिर एक बार इसको इससे माइनस कर दो, किसी से भी कर दो, इससे इसको किया तो 2x 2x खत्म, माइनस 500, ये माइनस माइनस प्लस 2500, दैट इज नीचे आ गया 2000। और जो ऑपरेशन इधर लगाए वो इधर लगाएंगे क्योंकि रेशियो में साथ चलेगा। 15 प्लस 11 26 हुआ, 15 में से 11 गया 4 हुआ, ये हो गया 4 पंचे 20 500, और मल्टीप्लाई कर दो 0 0 5 का 30, 5 दूनी 10 3 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 और 3000 आपका ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 4x की वैल्यू आ गई 13 3 16000, दैट इज x की वैल्यू 4000। आंसर विल बी व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 4000, ऑप्शन नंबर सी। तो जो बच्चे रिपीटर हैं, लेट्स सी आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं मुझे बताइएगा, और साथ में आप लोग जितने भी बच्चे अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करिए या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो आप ये देखो कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि ये अप्रोचेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को जल्दी करने में, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ट्रेन का क्वेश्चन है, train of length a, okay, train a of length l meter traveling at the speed of this 1 kilometer at 2.1 minute to pass another train, आंसर मीटर में है, ये मुझे किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलो, और जो मिनट में दिया उसको घंटे में बदलो, ठीक। आपसे बोला है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जिसकी लेंथ दी है सेम डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ दिस वन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, s1 डिफरेंस, s2 दैट इज sa और sb, तो इसकी 56 है और इसकी 48 है, दोनों का डिफरेंस 16 में से 8 गया 8 बचा, बट ये किलोमीटर पर आवर में है, हमारे पास रिलेटिव स्पीड ये आई, दोनों का डिफरेंस। नाउ अब मेरे पास किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए नाउ रिलेटिव स्पीड इतनी हुई, टाइम कितना लग रहा है 2.1 मिनट का, बट मिनट है मुझे चाहिए सेकंड में क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2.1 को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, हमें पता है पॉइंट से 0 खत्म। तो स्पीड इनटू टाइम इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन है तो दोनों की लेंथ का सम होगा l है, l प्लस 40 दैट इज 2l प्लस 40, राइट। ये गया कितने बार, 7 बार, 8 5 40, 4 7 28, 280 में से 40 माइनस कर दो, दिस इज 2l, दैट इज यहाँ पर कितना आया 240 बटे 2, l की वैल्यू 120, पूछ क्या रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन a, दैट इज l, सो आंसर विल बी 120, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इसे देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, वर्स्ट कर सकते हो अगर आपको रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा। नीला's present age is 125% of मीरा's age, तो नीला और मीरा जो भी हैं इनकी एज है 125%, 125% मतलब 125 by 100 दैट इज 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये रेशियो है नीला और मीरा की एज का 5:4, ठीक। नाउ आफ्टर 7.5 इयर्स स्पैन, ये प्रेजेंट की है 7.5 इयर्स बाद क्या है, मीरा की एज है 82 1/7%, ठीक है, 7 दूनी 14 7 8 56, कितना हो जाएगा 57 प्लस 1/700, ठीक है, दैट इज 575/700, 25 से काटो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 8 जा, मतलब इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हमें पता लग रही है कि मीरा की एज नीला का कितना है, यहाँ पर दिस इज 23:28, बट यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको 28 23 लिखेंगे, ठीक है, नीला के नीचे ये रहा और इसके नीचे ये रहा। नाउ अभी मुझे पता है इस स्पैन में डिफरेंस है 7.5 का, बट अभी रेशियो बैलेंस नहीं है, वो हमें करना है कैसे, यहाँ पर डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहाँ पर 5 का दिख रहा है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी रेशियो बैलेंस होगा, तो इसे 5 बना दो, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 20, ठीक। नाउ आप देखो 25 28 के बीच में 3 का डिफरेंस, 20 एंड 23 के बीच में 3 का डिफरेंस, मतलब अब स्पैन है कितने का 3 का, और किसके बराबर है 7.5, तो एक की वैल्यू 3 दूनी 6 3 5 15, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 25 गुणे 25 625, बट पॉइंट है तो 0.5, ये 25 दूनी 50 साल की हो गई। पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नीला एंड मीरा, तो दोनों की एज का सम कितना दिख रहा है 5 to 7, और ये हो जाएगा आपका कितना, नहीं दोनों का सम करोगे दैट इज दिस वन इज 0.5 5 to 7 50 है तो 6 5 11, ठीक है 112.5 ये जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट, इसे करते हैं, ये बहुत इजी और प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है 2026 के लिए। मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज 1600, ठीक है, तो एमआरपी इज गिवन 1600, ओके। नाउ एक डिस्काउंट दे रहे हो 10% का, तो इसका 90% कर दो, कितना आ गया 16 9 144.0,
ठीक है। नाउ आप डिस्काउंट दे रहे हो इस पे x% का, एंड कस्टमर पे कितना कर रहा है, मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक, अब आपसे बोला x की वैल्यू बता दो, तो जो भी डिस्काउंट है वो यहीं से तो आ रहा होगा। अब इनका रेशियो देखो, 12 से काटो, 12 दूनी 24, ये 120। ठीक, कितने का डिफरेंस है, माइनस है ना, तो मोर और लेस निकालना है। कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। और किस पे लोगे, हमेशा डिस्काउंट परसेंट हम एमआरपी पे काउंट करते हैं, और हमें पता है अगर इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं और सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो अब नाउ दिस इज एमआरपी, दैट इज 1440, सॉरी 120, इसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, सो 120। ठीक है, इंटू 100, ये 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 6 त्रिक 18, 3 बचे 15%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये सिंपल आपका परसेंटेज बेस्ड है। एक क्वेश्चन आएगा ही परसेंटेज से, 10 a certain number of students in a class, ratio between the number of boys and girls। तो ये रेशियो मेरे पास कितना है, 11:17। 40% boys and 80% girls are using school bus to reach school, then what percent of the students do not use the school bus। तो 40% यूज कर रहे हैं तो 60% नहीं कर रहे होंगे, 80% गर्ल्स कर रही है तो 20% नहीं कर रही होंगी। तो मुझे इसका यही चाहिए। तो इनिशियली व्हाट वी हैव, 7 और 1 8, 28 यूनिट है बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर। रेशियो से काम हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में ये आंसर पूछा है। इसका 60%, तो इसकी वैल्यू 3/5 होती है, इसकी 1/5, तो इसका करोगे 3/5, दैट इज 33/5, एंड दिस इज व्हाट 17/5। ठीक ना, अब बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल बस से नहीं जा रहे हैं वो कितने हुए, 7 3 10, 3 4 50/5, ये हो गए 10 यूनिट। ठीक, और हमसे यही बोला है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट यूज स्कूल बस। 10 बंदे हैं, मतलब 10 यूनिट है बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल जाने के लिए स्कूल बस यूज नहीं कर रहे हैं, और वो टोटल स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में होगा, दैट इज 20 इंटू 100, यही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। 4 7 28, 4 दुनिया 4 पंचे 20, दैट इज 250/7। कितना आ गया, 7 त्रिक 21, 40 बचा, 7 बचे 35। ठीक है, फिर 50 बचा, 7 7 49, दैट इज 35.7 समथिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इसे देखते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करेंगे। A mixture contain A and B liquids, तो यहाँ मिल्क वाटर की जगह A और B है, 6:11 के रेशियो में। नाउ 51 मिक्सचर अगर निकाल रहे तो ऑब्वियसली ये 6 और 11 में निकालोगे, मतलब 11 और 6 17, 51 में बांट दो, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 6 त्रिक 18 इधर से निकाला, और 11 तिया 33 हमने इधर से निकाला होगा। ठीक है, नाउ आगे बोला है and 24 लीटर ऑफ लिक्विड इज poured, तो ए में आएगा तो 24 यहाँ आएगा, तो यहाँ नेट चेंज कितने का दिख रहा है, +6 का, और यहाँ पर दिख रहा है -33 एज इट इज। नाउ ए टू बी जो लिक्विड है इनका रेशियो मेरा 12:11 हो जा रहा है। सो वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो, और जो भी हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो दिया, 6:11, फाइनल रेशियो इज दिस वन। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या है मेरे पास, ऐड इतना हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट इतना। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, 11 छक्के 66। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसकी वैल्यू किसके बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, 11 छक्के 66, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 दिए 36, 36 और 3 इतना, यहाँ से कितना है, 12 में से 6 गया 6, 66, और ये हो जाएगा 6 6 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 9 6 15 और 1 16, 462, 11 6 11 4 2 6 7 42, 1 यूनिट की वैल्यू 7। पूछा क्या है यहाँ पर, फाइंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए प्रेजेंट इन द मिक्सचर, दैट इज 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 7 42, और 7 के मल्टीपल हमारे पास ये दो थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर हम बाय ऑप्शन चेक करते। ठीक है, 2 मल्टीपल्स थे। नेक्स्ट ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेविएशन से करोगे चुटकी में हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक योर टाइम, लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप 142 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कहा एक ग्रुप है जिसमें x स्टूडेंट है, एवरेज हाइट इज 142। इफ 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट आप ऐड कर रहे हो जिनका एवरेज हाइट कितना है 145। ठीक है, तो इन टोटल 6 स्टूडेंट का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 6 × 145। राइट, अब बोला है अगर ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं देन हाइट कितना, एवरेज हाइट इंक्रीज कर जा रही है 0.6, दैट इज नाउ 142.6 हो गई।
एवरेज हाइट, ठीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज तभी इंक्रीज होगा जब टोटल सब पे फर्क पड़ेगा। मतलब ये जो 6 बंदे हैं वो इतना वेट लेकर आए, ये इनका एक्चुअल था क्योंकि एवरेज था तो टोटल वेट इतना लेकर आए। नाउ अब मुझे बताओ जो 6 बंदे हैं वो टोटल हर एक बंदा एवरेज वाला वेट लेकर ही आएगा कि एवरेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो लेकर आया, साथ में इसने 0.6 एवरेज इंक्रीज किया, मतलब बाकी के प्रीवियस लोगों के भी वेट में इंक्रीज किया। कितना? 0.6 का इंक्रीज किया ईच एक्स में। क्यों? क्योंकि एवरेज है तो सब में इंक्रीमेंट होगा ना। ये दोनों सेम है, 6 कॉमन लोग हैं, कितना आ जाएगा? 145 में से इसको माइनस करो, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 4 में से 4 में से 2 गया 2, ठीक। और यहाँ आ जाएगा 0.6x। कितने बार गया? 6 चौक 24, 6 चौक 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 24। यही बोला था इनिशियल स्टूडेंट कितने x माने थे, दैट इज 24। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 150 अप स्ट्रीम, दिस मोर देन द टाइम टेकन बाय 150 डाउन स्ट्रीम, ठीक है। टोटल टाइम कवर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 120 कवर कर रहे हो 8 घंटे में, दैट इज 8 का मान 8 5 40, ठीक। अब टोटल टाइम बोला, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। आप कवर कर रहे हो 150, ठीक है, और यहाँ पर अप स्ट्रीम जा रहे हो तो 15 से जा रहे होगे, ठीक है। और इसका जो टाइम है मोर है, कितना मोर है? 8 आवर्स मोर है जब आप 150 जा रहे हो डाउन स्ट्रीम। तो ये कितना हो गया? 10 टाइम्स, 10 में से 8 गया 2, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, राइट। यही होगा 5 आवर्स मोर, ओके 5 आवर्स मोर है, हमने ये थोड़ा सा मिसरीड किया है, ओके। सो दिस इज व्हाट 5 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये तो 10 टाइम्स गया, 10 में से 5 गया, 5 दिया 15, दैट इज डीएस मेरा 30 आ गया। पहले 10 में से 5 गया 5, फिर 5 को 150 से डिवाइड किया, 30 आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अप स्ट्रीम है 15, स्पीड बोट की स्पीड क्या होगी जब अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी होती है? तो d प्लस u बाई 2, दैट इज 15 और 30 45 बटे 2, कितना आ जाएगा? 22.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, मेक श्योर बताओगे। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। एमडीएच का कॉन्सेप्ट है, x माइनस 5 सेम वर्कर है तो एफिशिएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 5 वर्कर्स x डेज में करते हैं एंड x प्लस 15 वर्कर्स x माइनस 15 डेज में करते हैं, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, बोला है इतने वर्कर कितने दिन में करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी एक टोटल वर्क ले लेना और वहां पर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देना, डेज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हिंट इस क्वेश्चन की, आई होप आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह के से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं आती हैं, आपको पूरा कोर्स परसेंटेज रेशियो सारे अर्थमेटिक के चैप्टर स्पीड मैथ्स डिटेल में विद एग्जाम अप्रोच में, क्योंकि जब भी पढ़ाती हूँ तो बेसिक्स कराती हूँ बट आपको एग्जाम अप्रोच जरूर सिखाती हूँ क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है क्वांट सेक्शन में, क्योंकि बहुत वास्ट है चीजें, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। और हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि प्री टू मेंस सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो मेंस के लिए। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो क्योंकि करंट लाइव बैच चल रहा है रुद्रा 7.2 और आपके लिए सबसे बेस्ट है ये क्वांट का सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे जितने भी मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 14 बैचेस हैं इसमें, रुद्रा की सारी सीरीज है। अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो तो 6.0 से कर सकते हो बेसिक टू एडवांस, लाइव चलना चाहते हो 7.0 में क्लासेस चल रही हैं बेसिक टू एडवांस। डीआई में दिक्कत है, बेसिक टू एडवांस बैच ये है पूरा प्री टू मेंस टॉपिक वाइज। मेंस के पीओ मेंस क्लर्क मेंस के बैच हैं, आरबीआई असिस्टेंट के लिए जा रहे हो सीवी 2.0 बैच है, एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हो 1.0 और 3.0 बैच है, आईबीपीएस क्लर्क के लिए अलग बैच है, प्रैक्टिस के लिए जाना एवेंजर बैच है और इसमें हम 7.0 में टॉपिक टेस्ट भी दे रहे हैं और टॉपिक टेस्ट आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, ठीक। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए भी बैच है, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए बैच मिल रहा है। ओल्ड बैचेस का एक्सेस है, आने वाले 1 साल में अगर कोई भी नया बैच लॉन्च होता है तो उसका एक्सेस भी आपको टिल 1 ईयर मिलेगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर, तो कंप्लीटली ओपन है क्वांट के लिए। ये 799 इज प्राइसिंग, वेरी लो है अगर आप देखोगे इतने मटेरियल के रेस्पेक्ट में। MV60 इसका कोड है, ठीक है। 1 टाइम आपको करना है बट आपको फायदा होगा इससे, ठीक। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक डेली टारगेट्स, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए हर एक सेक्शन के हर एक एग्जाम के, देन उसके लिए गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है, इसमें आपको 50 डेज के डेली टारगेट मिल जाते हैं हर एक एग्जाम के प्री और मेंस के, तो वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपके बेस्ट रहते हैं। तो आप इसको चाहो
ले सकते हो, 3 मंथ का प्राइस इतना है, 6 मंथ का ये आपका कोड है शिफ्ट। और नाउ अगर आप लोग मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में से पहले अगर नंबर ऑफ अच्छे से मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं में फायदा देता है, स्पीड एक्यूरेसी हमें पता लगती है, ठीक। तो उसके लिए 175 रुपीज में गाइडली का मॉक है 6 मंथ के लिए, वेरी रीजनेबल। बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स को आप एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना, और अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं देन आंसर जरूर करा करो, कमेंट करके मुझे बताया करो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करें, क्योंकि अर्थमेटिक के अगर रिगार्डिंग देखा जाए ये सेशंस आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे अगर 10-15 दिन ये कंटिन्यू हो गए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, कोई चीज अगर वीक है तो उस पर वर्क करना इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये सेशंस बहुत बेस्ट है। तो मुझे बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, अप्रोचेस कैसी लगी आज के सेशन की। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।